Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 5.2. इससे पहले हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई, जिनको हम टेबल के थ्रू निकालते हैं। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे हमें जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं इनके निकालने हैं हमें फैक्टर। अब सबसे पहले क्या होता है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, हमें ये बताना होता है कि जो हमें डिजिट दी गई है वो किस किस की टेबल में आती है, उसको बोला जाता है फैक्टर। सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था 7। इस 7 के अंदर हमें क्या दे रखा था, हमें इसके फैक्टर बताने थे। मुझे टेबल लर्न है, अगर आप लोगों को टेबल लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मुझे टेबल लर्न थी, मैंने बता दिया कि जो 7 है वो 1 और 7 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। बट इसको करने का एक सेकंड वे और भी है, एक दूसरा तरीका भी है। जैसे कि हमारा 7 है, सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। इसको 1 से डिवाइड किया तो 7 आया। इसके बाद ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, हमने इसे 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 और 7 इन दो ही डिजिट से डिवाइड हो रहा है और वही सेम आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना होता है कि ये किस किस की टेबल में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें दे रखा है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है 9। हमें 9 का निकालना है। अब मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है। जैसे 9 की टेबल में मुझे पता है कि अगर किसी का कोई फैक्टर नहीं होता उसका 1 फैक्टर आएगा ही आएगा, तो ये 1 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में आता है और उसके बाद 9 की टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया क्योंकि मुझे पता था ये किस किस की टेबल में आता है। बट अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड मेथड से निकालेंगे तो 1 आया। इसके बाद 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। इसके बाद 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में 6 7 8 फिर आएगा ये 9 की टेबल में, 9 1 जा 9। तो यहाँ आपके पास 1 3 9 तीनों फैक्टर आ गए हैं और 9 के मैंने सेम फैक्टर निकाले हैं। तो हमारा जो आंसर है दोनों ही तरीके से निकल जाएगा। अगर आपको टेबल आती है तो डायरेक्ट तरीके से निकालिए, अगर आपको टेबल नहीं आती तो डिवाइड करे मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड नंबर पे 16। अब सबसे पहले अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो 1 पे भी आएगा, ये 2 की टेबल में भी आता है क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। ये 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 4 की टेबल में आता है, 4 4 जा 16 होता है। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर ये आता है 8 की टेबल में, 8 2 जा 16 होता है। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कहीं भी नहीं आएगा, फिर ये 16 पे आएगा, 16 1 जा 16। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं तो 16 आएगा, फिर जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा। 3 की टेबल में नहीं आता, फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। अगर आप ऐसे देखोगे, आपको पता है 4 के बाद ये 8 पे आएगा तो हमारा निकल गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 8 से किया तो 2 आया और फिर 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो आपका चाहे आप इधर से देखो 1 2 4 8 16 या फिर आप इधर से देखो 16 8 4 2 1,
दोनों तरीके से आपके जो फैक्टर निकल रहे हैं ये वाले सेम फैक्टर हैं, तो आपका जो आंसर है ऐसे भी निकल जाएगा अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती है। अगर डायरेक्ट टेबल नहीं आती है तो इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमें दे रखा है 25। अब 25 मुझे पता है 1 की टेबल में आएगा ही आएगा, उसके अलावा 5 की टेबल में आता है और 5 के बाद आता है केवल 25 की टेबल में, क्योंकि इनके किसी के भी बीच में 25 नहीं आता। बट अगर मुझे यहाँ सेकंड मेथड से निकालना है तो मैं डिवाइड करूँगी, 25 आ गया। फिर ये 2, 3, 4 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 5 जा 25 और उसके बाद डायरेक्ट आएगा 25 की टेबल में, तो 25 1 जा 25। तो आप इस मेथड से निकालिए या इस मेथड से, दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ दे रखा है आपको 48। अब आपको 48 का निकालना है। सबसे पहले मुझे पता है 48 1 की टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड करूँगी तो 24 आएगा, 3 से डिवाइड करूँगी तो 16 आएगा, 4 की टेबल से डिवाइड करूँगी तो 12 आएगा, 5 की टेबल में 8 नहीं आता है, 6 8 जा 48 आता है। 6 के बाद फिर ये 8 में आएगा, 8 के बाद ये 12 के बाद आएगा 16 में, 16 के बाद आएगा ये 24 में और फिर आएगा यहाँ पे 48 में। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको ये तरीके से निकाल दिया, लेकिन मैंने ये कैसे निकाला? आप कहोगे कि मैम 3 की टेबल में तो आया नहीं, मैंने तो इसको डिवाइड के मेथड से निकाला है। बट जब आप खुद यहाँ पे करोगे तो आप इसको निकाल के देखोगे। 48 है, इसको 1 से डिवाइड किया, 48 आ गया। 48 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर आपका 48 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। फिर 48 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 12। इसके बाद 6 से डिवाइड कीजिए, 6 8 जा 48। अब 48 को डिवाइड करना है आपको किससे? 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका सेम प्रोसीजर से आता हुआ चला जाएगा, क्योंकि 8 के बाद 12 पे जाएगा, फिर 16 पे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से जो अपने फैक्टर हैं वो निकाल लिए हैं। अब आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। इसके बाद है 8 12 16, 8 12 16, 24 48, 24 एंड 48। तो इस तरीके से, इन दोनों ही तरीके से हम अपने फैक्टर को निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है 63। अब सबसे पहले मैं डिवाइड मेथड से निकाल रही हूँ, जो टेबल वाला मेथड है। मुझे पता है 1 की टेबल में आता है, 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 4 5 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आएगा, 7 9 जा होता है तो 9 की टेबल में भी आएगा। इसके बाद ये 21 की टेबल में और फिर 63 की टेबल में। इसके अलावा ये बीच में किसी भी टेबल पे नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड से और निकाल के देखते हैं। ये 63 1 से डिवाइड किया तो हमारा 63 आया,
63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद 63 को 4 5 6 की टेबल में नहीं आता, 7 में आएगा। 7 9 जा 63। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट नंबर 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर इसका ऑपोजिट होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहीं से ही अपने फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 3 7 9 21 एंड 63। 1 3 7 9 21 एंड 63। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें निकालने थे फैक्टर। आशा करती हूँ आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे, बट इनके अंदर क्या होता है, जो तरीका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको उसी से ही निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखे हैं इनके अंदर से हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहला कॉमन फैक्टर किसका निकालना है, हमें निकालना है 8 एंड 12 का। तो हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर निकालने का तरीका यहाँ डिवाइड के मेथड से भी देखा है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं 8 का। 8 किस किस की टेबल में आता है, 8 आता है 1 की टेबल में, इसके बाद आता है 2 की टेबल में, फिर आता है 4 की टेबल में, और इसके बाद आता है 8 की टेबल में। इसके बाद है 12। 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 6 जा 12 आता है, 3 की टेबल में आएगा तो 3 4 जा 12 आएगा 6 की टेबल में, और उसके बाद 12 की। ये हमारे हो गए फैक्टर कि ये किस किस की टेबल में आते हैं, हमें ये बताना है कि ये किसकी टेबल में आते हैं। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में, 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, और 4 भी दोनों के अंदर ही कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज 1 2 4। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको दे रखा है 10 एंड 20। आपको जो निकालने हैं वो फैक्टर निकालने हैं 10 और 20 की। तो हम सबसे पहले देखते हैं 10 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, फिर आएगा 5 की टेबल में, और उसके बाद आता है 10 की टेबल में। ये तो आपको पता है क्योंकि आप लोगों को 15 तक कम से कम टेबल लर्न होनी चाहिए। इसके बाद है 20, 1 2, इसके बाद आता है 4 की टेबल में, फिर आएगा ये 5 की टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 4 5 जा 20 हो गया, फिर 5 की टेबल में आता है 6 7 8 9 10, और 10 के बाद आएगा डायरेक्ट 20 की टेबल में। तो ये आपके हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर जो 10 है वो भी दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 इज। 10 और 20 के फैक्टर बताने हमें 1 2 5 एंड 10। ये सारे क्या है इसके कॉमन
फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है थर्ड पॉइंट पे हमें यहाँ पर दे रखा है 7 एंड 16। 7 का सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें हमने देखा था कि 7 1 और 7 की टेबल के अलावा किसी में भी नहीं आता। फिर है हमारा 16। 16 तो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में नहीं आता, 4 में भी आएगा, इसके अलावा 8 में भी आता है और इसके बाद 16 में भी आता है। बट आप एक चीज़ देखना यहाँ पे, इन दोनों के अंदर एक 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 16 इज। तो आपका जो कॉमन नंबर है वो क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है 18 एंड 32। सेम प्रोसीजर से करेंगे हम। यहाँ 18 निकालेंगे तो 18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है। आप इनको जैसे मैंने पीछे डिवाइड के मेथड से बता रखा है उस तरीके से भी आप इनको यहाँ पर निकाल सकते हो। 1 2 फिर 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 9 2 जा 18 होता है और 18 1 जा 18। इसके बाद 32 निकालना है। अब सबसे पहले 32 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 आता है, 5 6 7 फिर आएगा आपका 8 की टेबल में, 8 के बाद आएगा 16 और 16 के बाद आएगा यहाँ पर 32 की टेबल में। बट हमें तो यहाँ कॉमन फैक्टर निकालने हैं इसके, तो हमारा 1 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 32 इज 1 एंड 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। अब यहाँ पर निकालने हैं हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम 2 मेथड से निकाल के देखेंगे। हमें आप लोगों को जो भी मेथड बेस्ट लगता है आप उससे कर सकते हो, बट जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है एलसीएम निकाल कर। तो सबसे पहले हम हमारे पहले क्वेश्चन को करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें 21 एंड 28। इसका निकालना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं सबसे पहले जो हम मेथड करते आ रहे हैं, 21 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा और 21 की टेबल में आएगा। इसके अलावा 21 किसी की भी टेबल में नहीं आता। फिर है 28। अगर 28 देखें तो 1 की टेबल में भी आता है, ये 2 की टेबल में भी आएगा, लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आएगा। फिर आएगा ये 4 की टेबल में, फिर 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आएगा, फिर आएगा ये 7 की टेबल में, फिर 14 एंड 28। अब यहाँ पर आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो यहाँ पर केवल 7 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। ये तो था इसको जिस तरीके से हम अब तक करते आ रहे थे। इसका जो दूसरा मेथड है, जिस तरीके से मैं अब आपको बता रही हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 21 का 2 की टेबल में नहीं आ जाता, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसके बाद 28 का निकालना है हमें। 2 की टेबल में गया 14, 2 की टेबल से डिवाइड किया 7, और 7 की टेबल में डिवाइड किया 7 1 जा 7। तो यहाँ पर इनको लिखने का जो तरीका है वो हम यही लिखेंगे कि 21 किस पे गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ हमें 1 लिखने की नीड नहीं है। फिर 21 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों डिजिट में आपको देखना है कॉमन क्या है। इन दोनों के अंदर कॉमन है 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। आपका जो क्वेश्चन था वो दोनों तरीके से सॉल्व हुआ, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। बट मुझे इन दोनों में जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो ये है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ना उसकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाती है। इस तरीके से क्या होगा, कई बार हमारी टेबल के अंदर अगर हमें टेबल लर्न नहीं है तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जब करना, जब आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विथ एग्जैक्टली डिवाइडेड 45 एंड 75। यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली 45 और 75 दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें हाईएस्ट नंबर तो बताना है, बट कैसा, जो एग्जैक्टली 45 और 75 को डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, 45 एंड 75। तो सबसे पहले जिस मेथड से हम करते आए हैं, 45 किस किस की टेबल में आता है, 1 3 5, 5 की टेबल में आएगा। उसके बाद 9, और 9 के बाद ये आएगा 15, और इसके बाद आएगा आपका 45। इसके बाद हम देखते हैं 75। 75 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, ये 5 की टेबल में आएगा, 6 में नहीं आएगा, ये 7 में भी नहीं आएगा। फिर आएगा ये आपका 15 पे, 15 के बाद ये आपका आएगा 25 पे, और 25 के बाद आएगा ये आपका 75 पे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 15। ये हमारा आंसर आ गया। बट इसके साथ साथ मैंने आपको सेकंड मेथड भी बताया है कि सेकंड मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा एलसीएम से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ 45 निकाला, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया 3 5 जा। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले हमेशा उसको छोटी डिजिट से ही निकालना है।
फिर निकालना है हमें 75 का, तो यहाँ पर 75 फिर 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, फिर जाएगा ये 5 पे, 5 5 जा 25 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। हमें जब तक एलसीएम निकालना होता है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता, तो हमने यहाँ निकाला 45, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर हमने 75 का लिखा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन है 3 और 5। अब इन दोनों को हम किस लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही डिजिट क्या है, डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 15। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर आंसर तो हमारा सेम आ रहा है, बट हमारा जो करने का जो वे था वो ये वाला जो मेथड है ये सबसे इजी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है यहाँ पर फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यहाँ पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं किसके, 12, 18 और 24 की। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके निकालने हैं, 12, 18 एंड 24। तो सबसे पहले जिस मेथड से हम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 किस किस की टेबल में आता है। यहाँ पर जब हम 12 को करेंगे तो सबसे पहले 12 आता है 1 की टेबल में, 2 की, 3 की, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में एंड 12 की टेबल में। फिर आता है हमारा 18। इससे पहले हमने 18 किया था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। फिर देखना है हमें 24। 24 हमारा 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8, 12 एंड 24। ये हमारा हो गया जो हमारी तीनों टेबल में आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हम लास्ट से देखते हैं, यहाँ 12 है बट इसमें 12 नहीं है, यहाँ है, 2 का नहीं लेना में, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 6। ये तो हमारा हो गया 1 मेथड। इसके अलावा जब हमें इसको दूसरे मेथड से निकालना है, मैंने यहाँ पर ये साइन इसलिए लगा रखा है ताकि आपको पता लगे कि ये लगाया है मैंने सेकंड मेथड के लिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। फिर हमें निकालना है 18 का, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। फिर 24 से डिवाइड करना है हमें, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 6 आएगा, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 3 आएगा और फिर 3 की टेबल से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे कि हमने 12 किस किस की टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 24 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों के अंदर से हमें कॉमन नंबर निकालना है। एक कॉमन नंबर तो हमारा हो गया 2, इसके बाद सेकंड 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसके बाद 1 1 1 1 ये
3। तो अब हमारे पास लिखने के लिए आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 × 3 और हमारा आंसर आ गया 6। इस मेथड से जब आपने निकाला था तब भी आपका आंसर 6 था और इस मेथड से निकालने पर भी आपका आंसर 6 है। बट जो मेरा फेवरेट मेथड है वो ये वाला है। आपको कौन सा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका था जो सबसे अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पर 15, 27 और 36 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, किसका निकालना है हमें, 15, 27 एंड 36। तो अब हम सबसे पहले जिस मेथड से हम निकालते आ रहे हैं 15 आता है 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और उसके बाद आता है ये 15 की टेबल में। फिर आता है आपका 27, ये 1 की टेबल में भी आएगा, 3, 9 एंड 27। इसके बाद है आपका 36 1 की टेबल में भी आता है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो ये क्या है, ये इन सब की टेबल में आ रहा है। तो हमें निकालना है इनका कॉमन, हाईएस्ट निकालना है। अब वही बात जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट कॉमन निकालने के लिए ऐसी डिजिट देखनी है जो इन तीनों के अंदर हो। तो इन तीनों के अंदर केवल 3 ही ऐसी डिजिट है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। ये तो आपका हो गया वन मेथड। इसके बाद हम सेकंड मेथड से इसको करेंगे। तो यहाँ 15 3 की टेबल में गया, 3 5 जा और 5 1 जा 5। इसके बाद 27 की टेबल में हमने निकाला इसे, 3 9 जा, फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। फिर आता है 36, 2 की टेबल में 18, 2 की टेबल में 9 पे गया, 3 की टेबल में 3 पे गया और 3 1 जा 3। इसके बाद जिस तरीके से हम रिटर्न करते हैं, हमने लिखा 15 3 × 5, फिर निकाला 27 3 × 3 × 3, फिर निकाला हमने 36 का 2 × 3 × 3। अब आपको निकालना क्या था, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब आप ये देखो कि क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, 1 2 और ये आपका 3। इस 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है यहाँ पर। तो हमने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमने क्वेश्चन अब तक किए हैं सबको करने के 2 मेथड हैं, लेकिन दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, ये हमारा 1 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है यहाँ पर 2 मिल्क कंटेनर्स आर फिल्ड विद 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क। 2 मिल्क के कंटेनर हैं जो 20 और 30 लीटर दूध से भरे हुए हैं। रिस्पेक्टिवली
व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट, सबसे बड़ा मेजरमेंट बताना है ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर का, दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ द कंटेनर्स एग्जैक्टली, कि इन दोनों के जो जितना भी दूध है उसको एग्जैक्टली बराबर बराबर डिवाइड कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ सेम निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 20 एंड 30 का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर से करेंगे जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, कि ये 1 की टेबल में आ गया, 2 में आया, 4 में, 5 में, 10 एंड 20। इसके बाद 30 की टेबल में हमने देखा 1, 2, 3, 4 की टेबल में नहीं आएगा ये, 5 की टेबल में आएगा, 6 की आएगा, 7, 8, 9, इसके बाद 10 में आएगा, 10 के बाद 15 और 15 के बाद डायरेक्ट 30। अब हमें यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है हमें। इन दोनों में जो 10 है वो कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10, और 10 आंसर आएगा हमारा 10 लीटर्स, क्योंकि उसने हमसे माप पूछा था। इसी के साथ मैं आपको इसका दूसरा मेथड और बता देती हूँ साथ के साथ ही। जैसे हमने 20 निकाला, 2 से डिवाइड किया तो 10, 2 से डिवाइड किया तो 5 एंड 5 बन जा 5। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका 30, 2, 15, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। हमने यहाँ पे लिखा 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर है आपका 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यह आंसर आया। इन दोनों में कॉमन निकालना है, इसमें 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 जा 10, और जो हाईएस्ट माप है वो हमारा आ गया है 10 लीटर्स, और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 हो गई है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।